हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आ गई हूँ घर में, क्योंकि शिमला में दीदी के पास मेरे ननद जी आए थे। तो मैंने सोचा कि मतलब वहाँ पर एक ही आदमी का काम है और अंदर नहीं जाने देते। तो दीदी ने बोला कि मैं 2-3 दिन यहाँ पे रह लूँगी और आप उतने को बच्चों को भी मिलाओ और थोड़ा बहुत जैसे काम है तो उसको भी देखाओ। तो मैं आ गई थी यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर मक्की के कितने बुरे हाल हो चुके हैं। 2-4 दिनों में ही सारा काम घर का तहस नहस हो गया। और देखिए मक्की से बड़ा तो घास हो चुका है खेत में। ये देखिए पॉपकॉर्न की मक्की थी और इसमें कीड़ा भी लग चुका है। तो मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ। और अभी मेरे माथे में बिंदी नहीं है, तो मैंने पशुओं का काम करा फटाफट से और मैं आ गई यहाँ पर खेत में। तो मैंने सोचा कि घास काट लेती हूँ और उसके बाद अभी कपड़े भी धोने को है। तो बारिश का मौसम बन चुका है और मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे कैमरे से हाल। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। मक्की से बड़ा बड़ा घास हो गया और साथ में लग चुका है मक्की में कीड़ा। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा कीड़ा लग गया इसमें। ये देखिए और मतलब जैसे मैंने देखिए कितनी बड़ी बड़ी मक्की हो गई, कितना फ़र्क पड़ गया। जैसे इसमें निदाई भी कर दी थी और घास भी काट दिया था, तो उतने को ये हो गया कि मतलब दीदी पेड़ से गिर गए। तो अचानक से जाना पड़ा शिमला। तो 2-4 दिनों में देखिए कितना ये हो गया। और इस खेत की भी मैंने निदाई भी करनी थी और मतलब घास भी निकालना था। तो 2-4 दिनों में देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास हो गई। और यहाँ पर आगे जैसे कितना फ़र्क है इस वाले खेत, मतलब इस वाले यहाँ पे इस वाले हिस्से में और अगले वाले। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ और ये मैंने यहाँ पर घास काटा। तो अगर हम एक ही दिन में मतलब 1-2 दिन भी घर में नहीं रहे तो सारा काम आगे पीछे हो जाता है। और यहाँ पर है आगे अरबी, तो इसका तो मैंने घास काट दिया था और ये खेत करना पड़ेगा खाली। पर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई मक्की, तो अब ऐसे ही ढल रही है। देखिए ऐसे ही ढल रही है क्योंकि इनको निदाई की ज़रूरत थी। तो निदाई हुई नहीं और अब इनको सहारा नहीं है, तो ऐसे ही डल रही है ये। तो मैं फटाफट से घास काट लेती हूँ और अभी जाना पड़ेगा घर में। और ये देखिए कितना ज़्यादा ये हो जाता है अगर हम घर से निकल जाए। और ये भी देखिए मतलब एक दिन के लिए नहीं जा सकते कहीं अगर सभी ठीक हो। और आज कितने दिन हो गए, तो बड़ा बुरा होता है। ये ग्रह बैठते हैं जो, पर ये मानो शुक्र कि उनकी मतलब जान बच गई। और रीढ़ की हड्डी जैसे गर्दन वगैरह, सिर वगैरह, टांगे बाजू तो ठीक हो जाते हैं। पर ये ख़राब चीज़ें होती हैं अगर हमारी ये रीढ़ की हड्डी में चोट लगे या फिर इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा ये होती है। ख़राब तो सभी होती है, जैसे मतलब जितना काम कर पाते थे उतना नहीं कर पाएंगे, पर चलो अपने लायक हो जाएंगे, वो भी सबसे बड़ी बात है। तो अब मैं फटाफट से घास काट लेती हूँ और अभी मुझे घर में करना है बहुत सारा काम। तो गाय मुझे घर से आवाज़ें डाल रही है, तो मैं कर लेती हूँ काम, फटाफट से घास निकाल लेती हूँ। अब मैं घर में आ चुकी हूँ पशुओं को पानी वगैरह पिला करके और उनको अंदर करके। तो मिट्टी मैंने पहले भिगो दी थी और चूल्हे के थे बहुत बुरे हाल, तो मिट्टी भी भिगो दी थी और गोबर भी ले आई थी मैं गाँव साइड से। तो अब कर लूँगी चूल्हे की लिपाई। हमें हफ्ते में 2-3 बार चूल्हे की लिपाई करनी ही पड़ती है और फर्श की।
कितना सुंदर लगता है अगर हम अपने चूल्हे की लिपाई करें। अच्छा भी लगता है और मन को शांति जैसी भी मिलती है अगर हम साफ सुथरे जगह पे खाना बनाएं, खाएं और साफ सुथरी जगह पे रहें। तो मैं फटाफट से चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। अब बाद में करूँगी फर्श की लिपाई। एक राजेश भैया करके कमेंट कर रहे थे कि मुझे कच्चे घर की लिपाई देखना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो ये बनाया करो। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और देखिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ अब लिपाई। यहाँ से थोड़ा सा चूल्हा टूट चुका है यहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी मिट्टी ये कर दूँगी इसमें, क्योंकि अभी मैंने बाहर से नहीं बनाई मिट्टी, लेट हो रही है मुझे, तो मैंने ये लगा दी थोड़ी सी यहाँ पर। ये देख कर दिखा मल्टी चंडा कर देंगे खाना पूरा होना चाहिए, दिखा जाता ही आएगा। बुला रहे से तो खींच जा। तो ये कर दी मैंने चूल्हे की लिपाई और अब मैं करूँगी फर्श की लिपाई। तो ये मैंने गोबर ले लिया है और ये ले ली साथ में मिट्टी, तो इसको मिक्स करेंगे ऐसे। और ये ले लिया पानी, इसको इस तरह से हम घोल लेते हैं और